एक बार फिर से आप सभी के लिए नंबर सिस्टम की जो क्लास है वो टाइप 4 जो क्वेश्चन की जो श्रेणी है वो आपके सामने मैं लेके आया हूं। और इन टाइप 4 में जो है बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हो सकती थी आपको कठिनाई होती होगी करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। और उससे पहले जो भी चैनल पे नए हो या पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को और भाई बंधुओं को जरूर शेयर करें ताकि उन तक ये क्लास पहुंच सके। तो प्रश्न पहला है, देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न। देखिए टाइप 4 का ये पहला प्रश्न है। क्या है टाइप 4 का? याद रखिएगा, टाइप 4 में अच्छे प्रश्न हैं, इनको आप करने का प्रयास कीजिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी कौन सी दो अंक की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करिए। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने ऑप्शन दे दिया है। ये जो ऑप्शन आप जो भी लाएंगे इससे मैच करिएगा, आ रहा नहीं आ रहा है। तो आप जब हल में जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो वो आपकी 97 है। क्या है? 97 है। दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 97। कैसे? मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। आप सबसे पहले समझिए कि दो अंक की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है। कि दो अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। सबसे पहले जान लेते हैं कि जीरो जो होती है सबसे छोटी संख्या होती है और 9 जो होती है सबसे बड़ी संख्या होती है। तो अगर आप किसी भी संख्या का सबसे बड़ा निकालना चाहते हैं तो उतने अंक आप 9 लिखिए, अपने आप वो बड़ा हो जाएगा। और किसी भी संख्या का अगर आप सबसे छोटा निकालना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए 2 अंक का है तो आप 10 लिख दिए, क्योंकि 9 के बाद 10 आएगा और 10 से पहले जो 9 आएगा वो 2 अंक की संख्या होगी। क्या होगी? 2 अंक की, सॉरी, 1 अंक की संख्या होगी। जो 9 होगा वो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी और 10 आ गया वो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। और जैसे आप 99 लिखेंगे तो ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इस तरह 999 करेंगे तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 ने 9 करेंगे तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इसमें एक जीरो बढ़ाएंगे तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसमें एक जीरो और बढ़ाएंगे तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, एक जीरो और बढ़ाएंगे तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो इस तरह आपको करना है, याद रखिएगा। अब जब 97 जो है अभाज्य संख्या आपसे पूछा है, मैं पिछले जो क्लास जब मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा था उसमें अभाज्य संख्या गणना 1 से 100 तक मैं आपको दिखाया हूं। तो 97 क्या है? 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या है वो 11 है। क्या है? 11 है। तो जब 11 आपको मिल गया है, 97 और 11, तो देखिए प्रश्न में क्या कहा है। प्रश्न में कहा है कि इन दोनों का अंतर बताइए। तो हमने 97 माइनस 11 86 जो है आंसर प्राप्त कर लिया है। इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न का। ये भी अच्छा प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ देखिए थोड़ा सा छूट गया है, आप इसको लिख सकते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो? जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो, इसके लिए मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए, बी, सी और डी। हाल में मैंने क्या किया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभी मैंने ऊपर स्पष्ट किया है कि कौन सी होंगी। जिनमें 4 बार 9 आया होगा वो आपकी 4 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब हमने प्रश्न के अनुसार चला है और जो कहा है प्रश्न उसको किया है। तो इसने कहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो, तो आप 49 से 9999 भाग देंगे तो ये कट के जो है आपका लास्ट में जो है 3 शेष बचेगा। 3 शेष बचेगा, समझ रहे हैं आप? तो अगर यही 3 आप 9999 में से घटा दें, यही आप 3 जो है 9999 में से घटा दें तो वो संख्या 49 से अपने आप कट जाएगी। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि अगर यहाँ 6 रहा होता, यहाँ लास्ट में 6 रहा होता तो यहाँ 0 बचता नहीं बचता, तो ये पूर्णतः विभाजित होती। लेकिन 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमें चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा और हमें 49 से उसे भाग देकर हमें ये प्राप्त करना पड़ेगा कितना शेष बच रहा है। और जो शेष बच रहा है वही हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। अतः अभिष्ट संख्या जो है 9999 माइनस 3 बराबर 9996। ये देखिए आपका उत्तर भी प्राप्त हो गया। इसको याद रखिएगा, प्रश्न करने के ये सब अच्छे मेथड हैं। इनको अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो ये अच्छे तरीके पेपर में आपके जरूर काम आएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न अच्छा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए ये प्रश्न जो है पूर्व में जो प्रश्न हमने लास्ट में देखा उस पर सेम आधारित है, उसी पर ही आधारित है। वो 49 से था और ये बस और 88 से है और कुछ नहीं करना है। तो एक बात जरूर आप सभी करके बताइए कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। ए आपका ये है, बी आपका ऑप्शन ये है, सी ये है और डी ये है। तो जब आप सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको जानना जरूरी है, तो वो 9999 हो जाएगा। फिर प्रश्नानुसार चलेंगे हम, तो हम क्या करेंगे कि 88 से हम इसमें भाग देंगे। क्या करेंगे? 88 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और एक बार में सीधे समझिए कि 113 बार में जाएगा और यहाँ शेषफल जो है 55 बचेगा। क्या बचेगा?
शेषफल 55 बचेगा। अब इसके लिए क्या करना है आपको कि आप अभिष्ट संख्या प्राप्त करनी है, तो अभिष्ट संख्या जो है वो बड़ी संख्या मतलब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से आप जब घटा देंगे तो 9944 आपका प्राप्त हो जाएगा। और 9944 जैसे प्राप्त होगा आप ऑप्शन की तरफ जाइए और ऑप्शन ए देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह ये प्रश्न भी बड़े अच्छे तरीके से हमने सॉल्व किया। आप जरूर इसको बिना देखे सॉल्व करिए, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन को इसी तरह बताया था। अब देखिए इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए मैं छोटे क्लास से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप बोर भी ना हो और कुछ चीजें सीख लें मेरे चैनल के माध्यम से और मेरे तकनीक के माध्यम से। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो, अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा अलग है, 15, 25, 40 और 75 से विभक्त हो। मैंने शुरुआत में ही, क्लास के शुरुआत में मैं स्टार्टिंग से आपको बताया कि क्लास जो है आपकी बेसिक से है, तो बेसिक से होने की वजह से इस क्वेश्चन को थोड़ा लेके मैं मन में थोड़ा संकोच था कि बताऊं कि ना बताऊं, लेकिन फिर इसलिए बताया कि ऐसे ही प्रश्न अगर आएंगे आपके सामने तो उनको करने में आप कैसे सामर्थ्य महसूस करेंगे। तो उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूं और बताना चाह रहा हूं। ए आपको ऑप्शन है, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे। तो हल जब मैंने किया है तो सबसे पहले देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कर लिया, ये दे दिया। और इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप जितने भी अंक यहाँ दिए रहेंगे जैसे 15, 25, 40, 75, इन सभी का आपको एलसीएम लेना है। और जो एलसीएम आए उस एलसीएम से, यानी कि जो एलसीएम प्राप्त होता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, उससे आप 4 अंकों की जो बड़ी संख्या है, 5 अंकों की बड़ी संख्या है, 6 अंकों की बड़ी संख्या है, 4 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या या 6 अंकों की छोटी संख्या, जो भी होगा उसको आप डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, तो हमने देखिए यहाँ थोड़ा विस्तार में मैंने समझाया है, इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से। इधर मैंने सबसे पहले आपको एलसीएम समझाया है। क्या समझाया है, एलसीएम समझाया है। अगर आप समझना चाहें तो देखिए मैंने इस तरह 15, 25, 40, 75 करके सबसे पहले 5 डिवाइड किया है और यहाँ लास्ट में लाके ये मैंने 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 600, ये एलसीएम प्राप्त हो गया है। तो मैंने क्या लिखा है कि इसका एलसीएम जो है 600 प्राप्त है, तो इस 600 से हम 9999 भाग देंगे तो ये 16 बार में जाएगा और हमारा तब भी 399 शेष बचेगा। क्या बचेगा, तब भी 399 जो है हमारा शेष बचेगा। अगर 399 शेष बचता है तो अतः जो हमारी अभिष्ट संख्या है वो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो 4 अंक की है उसमें से 399 घटा देंगे तो हमारा 96 जो है वो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों को हल करने के तरीकों को सीखने के लिए हमारे क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे आप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और जब 9600 आपका उत्तर आ जाएगा तो जो बी वाला ऑप्शन है इसको टिक करिएगा। तो इस तरह ये क्लास और ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। देखिए मैं बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन और क्लास बनाने के मन में नहीं हूँ और ना फेवर में हूँ। छोटा बनाइए जिससे आपके अंदर भी इंटरेस्ट है पढ़ने का और बोरियत ना हो, उसी आधार पर चलता हूँ। तो चलिए ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।